محمود غजनवी एक बहुत बड़े बादशाह का नाम है। मुसलमान उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। इनकी ये आदत थी कि रोजाना रात को भेष बदलकर, लिबास बदलकर किसी न किसी बस्ती में, किसी न किसी इलाके में, किसी न किसी शहर में आप निकल जाते। वो इसलिए निकलते कि लोग शाही लिबास देखकर अपनी बातें छुपाते हैं। जब किसी भी शख्स को लोग आम लिबास में देखता है तो अपनी बात खुल के बयान करता है। तो आम लिबास पहन के आप किसी न किसी इलाके में निकल जाते, लोगों से पूछते कि बताओ बादशाह किस तरह से काम कर रहा है, फला वजीर किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ के सिपाही किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहे हैं। लोगों की खबर लेते थे भेष बदल के। बादशाह महमूद गजनवी एक दिन लिबास बदलकर एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, एक बस्ती की हालात मालूम करने के लिए। जब आप जंगल के रास्ते में पहुंचे तो आपने क्या देखा कि वहां 4 शख्स बैठा हुआ है। आपने चारों शख्स से पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम चारों ने कहा, अबे तुझे पता नहीं, अबे तुझे पता नहीं कि जंगल के रास्ते में इस वक्त इतनी बड़ी रात में कौन बैठा होता है? हम चारों के चारों डकैत हैं, हम चारों के चारों चोर हैं। तो उन चारों का जो सरदार था उसने भी पलट के पूछा, अबे तू बता तू कौन है? तू रात को अकेले क्या कर रहा है? तो महमूद गजनवी ने फरमाया कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, यानी तू जिस तरह का डकैत है मैं भी वैसा ही डकैत हूं, तू जैसा चोर है मैं वैसा भी चोर हूं। अच्छा, तू हमारी नस्ल का है, हमारी बिरादरी का है, तो आओ बगल में आओ, पास आओ। उन चारों ने महमूद गजनवी को पास बुलाया क्योंकि आप लिबास बदले हुए थे, उन्होंने पहचाना नहीं। चोर समझ के अपने पास बैठा लिया। पांचों मिल के जब बैठे तो सरदार ने कहा कि आज हम लोग अपनी अपनी खूबी बयान करते हैं कि किसके अंदर क्या खूबी है। तो एक चोर खड़ा हुआ, उसने कहा, सरदार मेरे अंदर ये खूबी है कि हम लोग जब चोरी करने के लिए किसी बस्ती में, किसी इलाके में जब निकलेंगे तो हमें देखकर जब कुत्ता भौंकेगा तो कुत्ते की आवाज सुनकर मैं ये बता सकता हूं कि ये कुत्ता क्या कह रहा है। तो सरदार बड़ा खुश हुआ, उसने कहा, भाई तुम तो बड़े कामयाब डकैत हो, कामयाब चोर हो, कुत्ते की आवाज पहचान सकते हो। सरदार ने कहा कि चलो दूसरा खड़ा हो जाओ, तुम्हारे अंदर कोई खूबी है या नहीं? तो उसने कहा, सरदार हमारे अंदर यह खूबी है कि किसी भी महल में, किसी भी बिल्डिंग में कितना बड़ा ताला क्यों ना लगा हो, उस ताले को मैं चुटकी में खोल सकता हूं। अच्छा, तुम्हारे अंदर भी तो बड़ी खूबी है। तीसरे से पूछा, बताओ तेरे अंदर क्या खूबी है? उसने कहा, सरदार मेरे अंदर यह खूबी है कि मिट्टी सूंघकर मैं ये बता सकता हूं कि किस जगह खजाना दफन किया हुआ है। हीरे जवाहरात, माल, सोने चांदी की जगह किसने दफन करके रखा है, मिट्टी को सूंघ के बता सकता हूं। तो इन तीनों ने कहा, सरदार आपके अंदर भी कोई खूबी है या नहीं? सरदार ने कहा, हाँ, मेरे अंदर यह खूबी है कि रात के अंधेरे में अगर किसी शख्स को देख लूं तो दिन के उजाले में पहचान सकता हूं। ये चारों ने अपनी अपनी खूबी बयान कर दी। तो महमूद गजनवी जो नए डकैत थे, नए चोर थे, इनसे पूछा सरदार ने कि तुम हमारी टीम में पहली बार आए हो, तुम नए नए डकैत हो, नए नए चोर हो, तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी है या नहीं? बताओ तुम्हारे अंदर कोई खूबी है? उसने कहा, हाँ सरदार मेरे अंदर खूबी यह है कि अगर हम लोग डकैती करते हुए पकड़े जाएं, चोरी करते हुए पकड़े जाएं और हम सबको फांसी की सजा हो जाए तो मैं एक इशारा कर दूं तो एक इशारे से सारे के सारे फांसी से आजाद हो जाएंगे, सबों की जान बच जाएगी। अच्छा, तुम तो बड़े सरदार हो, अब तुम सरदार बनोगे इसलिए कि तुम्हारे जैसा खूबी किसी के अंदर नहीं है। हमें और डकैती करने में क्या डर, क्या गम, चाहे कोई पकड़ क्यों न ले। हमें अगर सजा हो जाती है तो हमें तो एक चुटकी में तुम आजाद कर सकते हो। हाँ हाँ, मेरे अंदर ये खूबी है, ये कमाल है। तो पांचों ने कहा, अच्छा जितनी बातें होनी थी हमने तो बातें कर ली, ये बताओ तो सही कि आज डकैती किसके घर में करेंगे? कहाँ आज चोरी करेंगे? तो डाकुओं के सरदार ने कहा, चोरों के सरदार ने कहा कि हम जब इतने बहादुर कमालात वाले डकैत हैं, इतने महान डकैत हैं, इतने नामी डकैत हैं, तो छोटे मोटे घर में डकैती करके फायदा क्या? चलो इस इलाके में सबसे ज्यादा दौलत जिसके पास है बादशाह वक्त महमूद गजनवी के महल में है, चलो उसी के महल में डकैती करते हैं। आज उसी की महल में डकैती करते हैं। उन्हें पता भी नहीं कि महमूद गजनवी साथ में है।
सब निकले महमूद गजनवी के महल की तरफ रवाना हुए। जब कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे तो सरदार ने कहा, अच्छा बताओ ये कुत्ता भौंकते हुए क्या कह रहा है? तो कहने लगा, सरदार खबर कुछ अच्छी नहीं है। कहा, क्या मतलब? कि कुत्ता ये भूखते हुए कह रहा है कि तू जिसके महल में डकैती करने जा रहा है, जिसके महल में चोरी करने जा रहा है, वो तो मकान वाला आज तुम्हारे साथ है, मकान वाला भी साथ है। तो सरदार कहने लगा, कैसी बात कर रहा है? कहा, महमूद गजनवी बादशाह, इतने बड़े बादशाह और वो भी हमारे साथ। नहीं, तू समझ नहीं पाया कुत्ते की बोली, तू फेल हो गया। ये लोग आगे निकले, महमूद गजनवी के महल में पहुंचे। 2-3 दरबारी जो खड़े थे उन लोगों को साइड लगाया और फिर कहा कि चलो ताला को तोड़ा जाए, ताला को तोड़ा जाए। वो एक चुटकी में ताला तोड़ दिया। उसके अंदर ये खूबी थी, ताला चुटकी में जो ही उसने ताला तोड़ा तो सरदार ने कहा, भाई तुम मिट्टी सूंघ के बताओ खजाना कहाँ है। वो मिट्टी सूंघ के पता कर लिया कि इस महल के अंदर खजाना कहाँ है। वहां से खजाने को निकाला गया। खजानों को बोरी में भरकर फिर जंगल में सब लोग वापस आए। हिस्सा लगाया गया, 5 हिस्से लग गए। सब लोग अपना अपना हिस्सा लेकर के अपने अपने घर पहुंच गए। सुबह सवेरे महमूद गजनवी ने अपना दरबार लगाया। दरबार लगाते ही फरमाया, सिपाहियों फला फला डकैत को पकड़ के लेके आओ। चारों को पकड़ के लाके दरबार में हाजिर किया गया। तो वो शख्स जो रात के अंधेरे में देख लेता था, दिन के उजाले में पहचान लेता था, कहा कि तुम तो रात में हमारे साथ थे। कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ था। कहा, जब आप हमारे साथ थे तो क्या सजा देते हो, बताओ तो सही। कहा, तुम सबको फांसी की सजा होती है। कहा, क्या आपने रात में वादा नहीं किया था कि अगर हमें फांसी की सजा हो जाए तो एक चुटकी में आजाद कर दोगे? महमूद गजनवी ने कहा, आज तो आजाद कर देता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत देता हूं। वह नसीहत ये कि तुम्हें अगर ये बात की खबर हो जाती कि हमारे साथ महमूद गजनवी है, बादशाह वक्त है, क्या तुम डकैती करने के लिए आते, चोरी करने के लिए आते? उन्होंने कहा, नहीं कभी नहीं, हम डकैती करने का सोचते भी नहीं। तो महमूद गजनवी ने फरमाया कि हम मजाजी बादशाह है, कुछ दिनों का बादशाह है, हकीकी बादशाह जो हर वक्त हमारे ऊपर नजर रखता है, हर वक्त जो हमारे साथ है। क्या तुम उनसे खौफ नहीं खाते हो, उनसे डरते नहीं हो? सभी चोर महमूद गजनवी के कदमों में गिरे और उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा किया। ये बादशाह ऐसे ही नहीं बने थे, पूरी दुनिया उनकी इज्जत ऐसे ही नहीं करती है। यहाँ इस वाकया से हमें सबक ये मिलता है कि बादशाह तो हकीकी वो होता है जो अपनी रियाया की खबर ले, और बादशाह हकीकी वो होता है जो अपनी कौम की इस्लाह करे। और तीसरा सबक ये मिलता है कि दुनिया का कोई इंसान हमें देखे या ना देखे, लेकिन हमारा रब हर वक्त हमें देखता है।